खुदा का कलाम ही हमारा वाहिद जरिया है जो सच्चाई को हम पर जाहिर करता है। लिखा है, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई खुदा का कलाम है। बहुत दफा लोग हमारे पास आते हैं और वो अपने अपने सच हमें बताते हैं, मशवरे देते हैं, वो अपनी जो उनके मुताबिक सच्चाई है उसको हमें बताते हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई खुदा का कलाम है। अगर उनकी बातें, अगर उनके जुमले, अगर उनके मशवरे, अगर उनकी राय कलाम में से नहीं है तो समझ जाएं वो सच्चाई नहीं है। वो जितनी भी खूबसूरत बात क्यों ना हो, जितनी भी दिल को अच्छी लगने वाली बात क्यों ना हो, कलाम उसकी तस्दीक करे, फिर आप देखना आपकी जिंदगी में बड़ी कुदरत वाले काम होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में से आज हम थोड़ी देर के लिए अपने लिए सीखेंगे कि मेरी जिंदगी का मुहर्रिक क्या है, कौन सी चीज है, कौन सा रवैया है जो मुझे चलाता है। मेरी जिंदगी का मुहर्रिक क्या है, कौन सी चीज मुझे चलाती है, कौन मुझे चला रहा है। और ये बहुत जरूरी है हम इस बात को समझें। बाइबल में हमें बहुत सारी तस्दीकें मिलती हैं जिसमें रवैया लोगों को चला रहा था, मुहर्रिक था उनका, उनको गाइड कर रहा था, और जिसकी वजह से वो कलाम के मुताबिक चलने की बजाय, खुदा के मुंह की बात के मुताबिक चलने की बजाय वो रवैये के हाथों चल रहे थे। कलाम मुकद्दस में वाइस 11 बाब उसकी 4 आयत में लिखता है, फिर मैंने सारी मेहनत के काम और हर एक अच्छी दस्तकारी को देखा कि इसके सबब से आदमी अपने हमसाया से हसद करता है। सुने, एक वजह है जिसकी वजह से दूसरा शख्स दूसरे शख्स से हसद कर रहा है, और कलाम उसके बारे में बयान कर रहा है। कोई जाती तनाजा नहीं है, जाती झगड़ा नहीं है, लेकिन एक अच्छे काम की वजह से एक हमसाया दूसरे से क्या कर रहा है, हसद कर रहा है। और थॉमस कार्लाइल कहता है, जिस आदमी के सामने कोई मकसद नहीं वो बेपतवार जहाज की मानिंद है। ऐसा पानी का जहाज जिसकी पतवार ना हो, पतवार स्टीयरिंग को कहते हैं। वो आपने कई दफा ड्रामों में, फिल्मों में, टीवी में वो एक बड़ा सा गोल चक्का देखा होगा जो जिसको घुमाने से कश्ती जो है घुमाई जाती है। जहाज के नीचे एक स्टीयरिंग होता है, पानी में पतवार होती है, वो पतवार डायरेक्शन को बदलती है जहाज की। तो इसी तरह मकसद के बगैर जिंदगी जो है पानी में ऐसे जहाज की मानिंद है जिसकी पतवार ना हो, किसी तरफ मुड़ ही नहीं पाएगा, किसी सिमत जा नहीं पाएगा। ईमानदारों, हमारी जिंदगी में मकसद का होना जरूर है। अगर हमारी जिंदगी में मकसद नहीं है तो हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम अपनी जिंदगी में खुदा की कुदरत को, खुदा के फजल को नहीं देख पाएंगे। अगर फजल को देखना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में मकसद को लेकर आना है। आमीन। आज का पैगाम हम सब के लिए बड़ी बरकत का बाइस होगा, इसलिए ना सिर्फ इसे खुद सुने बल्कि दूसरों के साथ शेयर भी करें। आप अभी लाइव शेयर कर सकते हैं, बाद में भी शेयर कर सकते हैं। जब बहुत से लोग इसे सुनेंगे, कलाम लिखा, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। वो आजाद होना शुरू हो जाएंगे और उनकी जिंदगी में खुदा की कुदरत और बहाली जो है वो आना शुरू हो जाएगी। आमीन। हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई
محرک ضرور ہوتا ہے۔ اب محرک کا مطلب کیا ہے؟ محرک کا مطلب ہے تحریک دینے والا، محرک کا مطلب ہے ابھارنے والا، چلانے والا، ترغیب دینے والا۔ جس طرح ہوا اور آدم کی زندگی میں ترغیب دینے والا، چلانے والا اور انہیں جو ہے ابھارنے والا سانپ تھا، شیطان جو سانپ کے روپ میں وہاں پر آیا تھا، اور ہوا سے سانپ نے سوال جواب کرنا شروع کر دیے، اور بغیر سوچے سمجھے ہوا جو ہے اس کے بہکاوے میں آ گئی، اور اس کے ابھارنے میں، اس کے چلانے میں، اس کے ترغیب دینے میں آ گئی، اور جس کی وجہ سے ہوا اور آدم جو ہے انہوں نے شیطان کی بات مانی۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں، رشتہ دار، دوست، سہیلیاں ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے کام کرنے والے ساتھ ہیں، جو ہمیں ایسی ترغیبیں دیتے ہیں، ہمیں ابھارتے ہیں، ہمیں ایسے مشورے دیتے ہیں، ہمیں ایسی جو ہے وہ رائے دیتے ہیں، جس کے اوپر عمل کر کے نہ صرف ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں بلکہ ہم اپنے مقصد سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اب آدم اور حوا کا مقصد کیا تھا؟ بائبل بیان کرتی ہے خدا نے کہا کہ پوری دنیا کو معمور اور محکوم کر۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آدم اور حوا کا مقصد تھا کہ وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے، انہیں اختیار دیا گیا ہر ایک جاندار پر، جانوروں پر، پرندوں پر، ہر ایک چیز پر، اس دنیا پر انہیں اختیار دیا گیا تھا، اور خدا نے کہا کہ تم کیا کرو؟ پوری دنیا پر حکمرانی کرو۔ لیکن جب میں آپ کو بتا دوں، آپ کی زندگی میں ایسا مقصد ہوتا ہے جس میں قدرت ہوتی ہے، جس مقصد کے وسیلہ سے خدا کا کام بڑھ رہا ہوتا ہے، زندگیاں بدل رہی ہوتی ہیں، آپ کا جو ماڈل، رول ماڈل ہے، آپ کی زندگی کا نمونہ بہتوں کو خدا کے پاس لے کے آ سکتا ہے، اسی لمحے ابلیس ایسے ابھارنے والے، ایسے مشورے دینے والے، ایسے تحریک دینے والے، ایسے ترغیب دینے والے، چلانے والے لوگ آپ کی زندگی میں لے کے آتا ہے تاکہ آپ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں۔ یہ مقصد جو آدم اور حوا کی زندگی میں تھا قدرت والا تھا، لیکن آدم اور حوا شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ انہوں نے خدا کی بات، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خدا آدم سے ٹھنڈے وقتوں میں کیا کرتا تھا؟ باتیں کرتا تھا۔ خدا نے جب بھی بات کی آدم سے کی۔ آدم کو خدا نے گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے عورت کی ویلیو نہیں ہے، یہ ایک ترتیب ہے جو خدا نے رکھی ہوئی ہے، آرگنائزیشنل ترتیب۔ گھر کا سربراہ شوہر ہے، اس کی بیوی اس کا مددگار ہے، وہ دونوں مل کر گھر کو چلاتے ہیں، ان کی اولاد ان کی تابع ہے، بیوی شوہر کے تابع ہے، شوہر خداوند یسوع کے تابع ہے۔ آمین۔ یہ ایک ترتیب ہے، اور اسی طرح خدا آدم سے باتیں کرتا تھا، اور ہو سکتا ہے آدم نے حوا کو بتایا بھی ہو۔ اب آدم کو خدا نے پہلے ہی اپنی شبیہ، اپنی صورت پر بنایا ہوا تھا، لیکن شیطان نے آ کر انہیں ابھارنا شروع کیا، ترغیب دینا شروع کی، انہیں رائے دینا شروع کی، انہیں مشورے دینا شروع کیے، اور آدم اور حوا ان کے مشوروں میں پھنس کر، ان کی رائے میں پھنس کر جو ہیں وہ اس بات کو مان لیتے ہیں جو خدا نے منع کی تھی۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ میری زندگی کا محرک کیا ہے، مجھے کون ترغیب دے رہا ہے، مجھے کون چلا رہا ہے، مجھے کون ابھار رہا ہے۔ کیا منفی سوچیں، منفی جملے، ابلیس کی تاثیریں، ابلیس کی خواہشیں مجھے چلا رہی ہیں، یا رول قدس کا پھل، رول قدس مجھے چلا رہا ہے؟ آمین، آمین۔ آپ کی زندگی کو چلانے والی قوت کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ کیا آپ کے وہ دوست ہیں، وہ سہیلیاں آپ کو چلا رہی ہیں جو خود بھی خدا سے دور ہیں اور آپ کو بھی خدا سے دور لے کے جا رہے ہیں؟ لوگوں کا رویہ ہو سکتا ہے جو آپ کو چلا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک بار خداوند یسوع اور اس کے شاگرد ایک گاؤں میں گئے، اور لکھا اس گاؤں کے لوگوں نے خداوند یسوع اور اس کے شاگردوں کو قبول نہ کیا۔
غور کیجئے گا، جب لوگ آپ کو قبول نہ کریں ایک روحانی شخص ہوتے ہوئے، خداوند یسوع کا پیروکار ہوتے ہوئے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے شاگرد غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا خداوند، مالک، استاد، حکم کر کہ آسمان سے آگ آئے اور سدوم اور عمورہ کی طرح ان کو راکھ کر دے۔ یہ غصہ ہے، غصہ آپ کو چلا رہا ہے، روح نہیں چلا رہا، رلکس نہیں چلا رہا، رویہ برا ہے، سلوک غلط ہے، لیکن رد عمل کیسا ہے یہ تعین کرے گا کہ آپ روح کی تحریک سے چل رہے ہیں یا آپ جسم کی تحریک سے چل رہے ہیں۔ وہیں پر خداوند یسوع مسیح جو رلکس کی تحریک سے چل رہا ہے وہ انہیں منع کر رہا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو سوال یہ ہے، اب تک کون آپ کو چلا رہا ہے؟ بہت سارے خدام کو رویے چلا رہے ہیں، لوگوں نے انہیں رد کیا، لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا، لوگوں نے ان کے بارے میں غلط باتیں کہی، لوگوں نے ان پر تانے کسے، اور وہ جو خادم ہے وہ غصے میں، کڑواہٹ میں آ کر یسوع جیسا مزاج چھوڑ کر شاگردوں جیسا مزاج اپنانا شروع کر دیا انہوں نے۔ آج بہت سے لوگ جسم انہیں چلا رہا ہے، اور اس لیے اس وجہ سے لوگ یسوع کے پیچھے نہیں آ رہے۔ شیطان کیوں آپ کے ساتھ یہ سلوک کروا رہا ہے؟ کیوں ابلیس آپ کو اس طرح کے رویے میں لے کے جا رہا ہے؟ کیوں آپ کے اپنے ہی آپ کے خلاف ہو رہے ہیں؟ کوئی تو بات پیچھے ہے نا، کوئی تو قیمت آپ کی ہے جس کی وجہ سے ابلیس آپ کو پٹڑی سے اتارنا چاہتا ہے، وہ آپ کو گرانا چاہتا ہے، وہ آپ کو کمزور کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ روح کی ہدایت سے نہ چلیں، آپ جسم کی ہدایت سے چلیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میری زندگی کو چلانے والی قوت کون سی ہے؟ وہ کون سے عوامل ہیں جو مجھے چلا رہے ہیں؟ کیا دوسروں کا رویہ مجھے چلا رہا ہے یا حسد مجھے چلا رہی ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے، ایک اور جگہ پر ذکر حسد کا آتا ہے ہمیں۔ آدم اور حوا کے بچے جو ہیں، قائن اور حابل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، قائن کی قبول نہیں ہوئی ہے، قائن حسد میں آ گیا۔ آج بہت دفعہ کچھ لوگوں کو خدا اوپر لے کے آ جاتا ہے، ہم انتظار نہیں کرتے خدا کا اور ہم فوراً حسد میں آ جاتے ہیں، ہم فوراً غلط رونگ پروپیگنڈا کر دیتے ہیں، جب بائبل میں لکھا ہے کہ وہ دولت جو بطالت سے حاصل کی جائے گی آدھی عمر میں ختم ہو جائے گی۔ بائبل میں لکھا ہے ایسی دولت کے بارے میں، کلام مقدس میں لکھا ہے ایسا ہی ہے جیسے جو ہے تیتر کے انڈوں پر یا کوئل کے انڈوں پر جو ہے وہ کوا بیٹھا ہو، انڈے کوئی اور دے رہا ہے، بیٹھا کوئی اور ہے، بچے کسی اور کے ہیں، لیکن سمجھ نہیں رہے ہم جلدی غصے کا شکار ہو کر، کڑواہٹ کا شکار ہو کر پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ دولت فلاں ہے، یہ دولت خراب ہے۔ خدا کا انتظار کریں، خدا کو موقع دیں، اگر خدا کی طرف سے ہے تو بڑھتے جائیں گے، آمین۔ اگر خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ دولت جو ہے اڑ جائے گی۔ کلام میں لکھا ہے میں نے شریر کو بڑھتے دیکھا، میں گزرا اور میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھا درخت بہت بڑا ہو گیا ہے، پھر میں آیا تو میں نے دیکھا وہ ہے ہی نہیں۔ شرارت کی شریروں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، لیکن اگر ہم خود فیصلے کرنا شروع کر دیں گے، خدا کے کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، خدا اس سے خوش نہیں ہوگا۔ بائبل میں لکھا ہے اگر تیرا دشمن مصیبت میں ہو تو تو خوشی نہیں کرنا۔ مبادہ ایسا نہ ہو کہ خدا اس سے مصیبت اٹھا لے تو تینوں وہ چپسا دے۔ یہ بہت غیر روحانی رویہ ہے، جسم کا رویہ ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے، اور یہی قائن کے ساتھ ہوا۔ قائن نے انتظار نہیں کیا، قائن نے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے مجھ میں کمی ہو سکتا ہے کہ میں خدا کے پاس وہ نہیں لے کے آیا جو خدا مجھ سے مانگ رہا ہے، لیکن وہ حسد میں آ گیا، اپنے بھائی سے اس نے حسد کی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہم نے ہمسائے سے حسد، اپنے بھائی سے اس نے حسد کی، اور اس حسد میں اس کا منہ بگڑ گیا،
और जब मुंह बिगड़ा होगा उसकी जुबान भी बिगड़ी होगी, जुबान बिगड़ी होगी उसका रवैया बिगड़ गया, और फिर उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, खुदा के खिलाफ गुनाह कर दिया, और लिखा वो लानती हो गया। इसका मतलब क्या है? जब हम खुदा के कानून को अपने हाथ में लेते हैं, हसद में जुमले बोलना शुरू करते हैं, लोगों पर हमला करना शुरू करते हैं, तो हम खुदा के अगेंस्ट हो जाते हैं और लानती बन जाते हैं। शायद आज हम कत्ल नहीं कर रहे, लेकिन हम किरदार कशी कर रहे होते हैं, हम लोगों के बारे में मनफी जुमले, मनफी बातें कर रहे होते हैं, और ये रवैया जिस्मानी है, रूहानी नहीं है। आमीन। अगर माजी में हम इस रवैये में रहे हैं तो हमें खुदा से माफी मांगने की जरूरत है। खुदा मैं तुझसे माफी मांगता हूं, खुदा मैं तुझसे माफी मांगता हूं। हालेलुया। कौन सी चीज आपको चला रही है? मुझे कौन सी कुव्वत चला रही है? मेरी जिंदगी का मुहर्रक कौन है? वो कौन सी चीज है जो मुझे तहरीक देती है एक नया काम करने के लिए? मैं कीनिया में था, यहां हमने कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर बनाया, और हमारे पास कुछ बच्चे पटारों से आते हैं, खूबसूरत बेटियां, खूबसूरत बेटे, जैनिसा और जैरल और आप सब की तरह। लेकिन मुझे रुल कुछ ने वहां तहरीक दी, यहीं पर तहरीक दी कि हम उनके लिए गाड़ी के लिए दुआ करें, क्योंकि वो बड़ा महंगा पड़ता था। और मैं समझता हूं कि क्रिश्चियन फैमिलीज में हमारे जो वसाइल हैं इतने ज्यादा नहीं है कि हम एजुकेशन इतनी अच्छी अफोर्ड कर सकें, और वो 25 किलोमीटर से दूर से आ रहे थे। किराया 80,000 रुपया गाड़ी ले रही थी, सिर्फ 12 दफा महीने में हमारे पास सेंटर में लाने के लिए। 17 बच्चे, माँ बाप अफोर्ड नहीं कर रहे थे। मैं दुआ के पहाड़ पे था और मैं बहुत सारी दुआएं खुदा के ज़ुर आपके लिए कर रहा था। उसी दौरान रुल कुछ ने मेरे दिल में वो बच्चे डाले, और एक बाप की तरह मैंने उनके लिए दुआ की। मैंने कहा खुदावंद, ये तेरे बच्चे, और हम नहीं चाहते कि ये बच्चे सेंटर छोड़े, ये पढ़े और नूर बन के चमके। हमने दुआएं की पूरी रात, हम दुआ करते रहे। सुबह पहाड़ से हम उठकर दूसरी कॉन्फ्रेंस में प्रीच करने शुरू कर दिया। मैं वापस आया तो उसी दिन, अभी मैं वापस आया हूं तो शाम को वो उसी इलाके के बच्चे मुझे मिले, और उन्होंने मुझे कहा कि सर हमारी गाड़ी का बड़ा मसला हो रहा है। और मैं कहा आप भी दुआ करें, हमने भी दुआ की है और खुदा हमें गाड़ी देगा। और फिर मुझे नहीं पता कौन सी चीज थी जो हमें तहरीक दे रही थी, और कौन सी चीज थी जिसने पूरी दुनिया को हरकत में लेकर आया। कल रात हमने गाड़ी की एक ऐसी डील फाइनल की जो हमारे लिए भी परेशान का बास नहीं बनेगी और उन बच्चों के लिए भी नहीं बनेगी। कौन सी चीज आपको मुतहरक कर रही है? आपके पास जो कुछ होगा वो उसके पीछे तहरीक है ना, लेकिन तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि पूरी नीयत से मांगते हो। कई दफा हम अपनी ऐशो इशरत के लिए मांग रहे होते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए मांग रहे होते हैं, दूसरों को अपने से कमतर करने के लिए मांग रहे होते हैं। कई दफा लोग शोहरत भी मांगते हैं तो दूसरों को अपनी हैसियत दिखाने के लिए मांगते हैं। कई दफा वसाइल मांगते हैं इसलिए कि लोकी वेखण के मैं किन्ना अगे वहां। जिस नीयत से, जो तहरीक है आपकी, आपको कौन सी चीज मुतहरक कर रही है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज सुबह मैं दुआ कर रहा था आप सबके लिए और अपने लिए। ये पैगाम इस वीक में खुदा ने मुझे दिया आपके लिए, और मैं जब दुआ कर रहा था तो रुल कुस मुझे खुदा में यीशु के बारे में दिखा रहा था। वो कौन सी चीज थी जो खुदावंद यीशु को कोड़े खाने पर, थुकवाए जाने पर, ताने सहने पर, कपड़े फड़वाने पर और सलीब पर कील ठुकवा कर लटकने पर रोके हुए थी।
वो कौन सी कुव्वत थी जो खुदावंद यीशु को मुतहर्रिक कर रही थी? अगर मैं और आप उसकी जगह होते तो क्या करना था? आज हमें कोई ताने दे तो हम फौरन गुस्से में आ जाते हैं। आज हमारे बारे में कोई गलत बात कह दे, हम फौरन बददुआएं देना शुरू कर देते हैं। हम मोहब्बत को छोड़कर नफरत में आ जाते हैं। हम अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं। हम बुलाए गए हैं मेल मिलाप की खिदमत के लिए, मोहब्बत के लिए, एक दूसरे को यीशु के पास लाने के लिए, लेकिन हम शैतान के एलची बनकर लोगों को यीशु से दूर करने की तरफ ले जाते हैं, नफरत की तरकीब देते हैं और तोड़ फोड़ का शिकार बनवा देते हैं। जिसके पैरोकार हैं उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसे कौन सी चीज चला रही थी कि वो कह रहा था, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इस जुमले से पहले जरा गौर करें क्या कुछ हो सकता था। खुदा में यीशु कहते हैं, मैं अगर अपने बाप से कहूं तो वो 12 तमन फौज भेज देगा। गौर करें जरा, इस तस्वीर को देखें। खुदा बाप तख्त पर है, फरिश्ते खुदा की हजूरी में है। मिकाइल जो जंगजू मुकर्रब फरिश्ता है वो खुदावंद की हजूरी में है, और वो सिर्फ खुदा बाप के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि अब यीशु कहे, अब मेरी मदद कर। अब यीशु कहे, बाप मुझे बचा। और एक लम्हे में वो क्या कुछ फरिश्ते नहीं कर सकते थे। जो फरिश्ते जलती आग की भट्टी को ठंडा कर सकते हैं, जो फरिश्ते जो शेर हैं उनके मुंह बंद कर सकते हैं, जो फरिश्ता असूरियों के 1,85,000 फौजियों को मार सकता है, वो यीशु के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते थे। फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं हुक्म का कि मैं एक ही ज़रब लगाऊंगा, रोमी सिपाही तमाम वो लोग जो यीशु को मसलूब कर रहे हैं उनको मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन खुदावंद यीशु क्या कह रहा है? आप रवैये को देखें ना, कौन सी चीज यीशु को चला रही है, हमें कौन सी चीज चला रही है? आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। ये एक जुमले ने मेरी और आपकी निजात के काम को पूरा कर दिया। आमीन। मोहब्बत उसे सलीब पर लटकाए हुए थे। आज आपको क्या चला रहा है? आज हम बड़ी जल्दी रिश्ते तोड़ देते हैं। भाई भाई का नहीं है, बच्चे मां बाप के नहीं है, मां बाप बच्चों के नहीं है। आज हमें क्या चला रहा है? आज क्या हम रवैयों के कैदी तो नहीं हो गए? क्या हमें रूल कुछ चला रहा है या जिस्म चला रहा है? आज रिलेशंस टूट रहे हैं, आज लीडर्स नफरत का शिकार हुए पड़े, आज कारोबारों में दरारें हैं, मिनिस्ट्रीज में दरारें हैं। कौन सी चीज आपको चला रही है? कौन सी चीज आपको उभारती है? जिस्म उभारता है या रूह उभारती है? लिखा अगर जिस्म के माफिक चलोगे, अगर रूह के माफिक चलोगे तो जिस्म के काम हरगिज नहीं करोगे। लिखा है रूह जिस्म के खिलाफ और जिस्म रूह के खिलाफ जंग लड़ रही है। आज मुझे कौन सी चीज चला रही है? कौन सा रवैया है जो मुझ पर गालिब आ गया? खुदा में यीशु पर रवैये गालिब नहीं आए, थूका जाना गालिब नहीं आया। आज हम किसी से प्यार करें और उसके लिए कुछ काम करें ना, और अगला बंदा हमें कबूल ना करे तो हम फौरन कहते खसमा नु खाए। यीशु नहीं कह रहा, यही सुना ना आपने। आज हम किसी से प्यार करें, उसके लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं,
और अगला शख्स जो है जब हमें कबूल नहीं करता, रिसीव नहीं करता, हम फौरन कता ताल्लुक कर देते हैं उससे। यीशु नहीं कर रहा। आज हमें किसी का गुनाह नजर आ जाए तो हम उसकी खातिर एक छोटा सा काम भी नहीं करना पसंद करते। इवन किसी खादम के गुनाह पता चल जाए, उसे हदिया देना पसंद नहीं करते। यीशु नहीं ऐसा कर रहा। सारी दुनिया के गुनाहों का पता है उसे। जिसने उसे छेदा है, जिन्होंने, उसका भी पता है उसे। जिन्होंने उसके मुंह पर थूका है, उसका भी पता है उसे। जिसने उसकी पसली में नेजा मारा है, उसका भी पता है। जो ताने दे रहा है, उसका भी पता है। जो सलीब पर उसके पास खड़ा है और कह रहा है खुद भी बच और मुझे भी बचा, उसका भी पता है। लेकिन फिर भी कह रहा है, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते मुझे और आपको क्या चला रहा है। आज मुझे और आपको क्या चला रहा है, यीशु को क्या चला रहा था। हम कह तो रहे मैं यीशु का पैरोकार हूं, लेकिन मुझे चला क्या रहा है? कौन सी चीज है जो मुझे चला रही है? असासे जुर्म तो नहीं चला रहा। अब सुने गौर से, जुर्म हो गया है, गलती हो गई है, ये एक अलग बात है। लेकिन गलती करने के बाद मैं कहां पर हूं, ये एक दूसरी बात है। पतरस इनकार करता है, पछताता है, वापस आता है। आमीन। यहूदा अक्सर यूं ही बेचता है यीशु को, इनकार ही करता है ना पछताता है लेकिन वापस नहीं आता है। आप किस में से हैं? क्या आप वापस आ रहे हैं? जो शागिर्दियत का अमल है, इसमें आप हर रोज मसीह के कद के मुआफिक बढ़ते हैं। इसमें हर रोज आप अपने गुनाहों को छोड़ते और यीशु मसीह की मानद बनते हैं। यह नहीं है कि आप गिर गए और आप गिरे रहे और आप गुनाह में पड़े रहे। शागिर्दियत के अमल में आप हर रोज अपने आप को मसीह यीशु की मानद बनाते हैं, यीशु की मानद बनते हैं, यीशु के मिजाज को अपनाते हैं, रुलकुस के रवैये को अपनाते हैं। आप मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल और वफादारी, परहेजगारी में, हिलम में आप बढ़ते हैं। शागिर्दियत के अमल में हर रोज आप अपने अंदर ये जो है फल लेकर आते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम सिर्फ पछताएंगे और माफी नहीं मांगेंगे, वापस नहीं आएंगे, तो हम जो है बेमकसद और वारागर्द रहेंगे। लेकिन अगर रुलकुस हमसे बोला है और उसने कहा है कि बेटा, मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जा, उन रवैयों की वजह से, उन बातों की वजह से जिसकी वजह से तेरे साथ गलत हुआ है, तू अपना दिल गुस्से में ना ला, अपने आप को तू खराब ना कर, तब आप देखना खुदा कैसा काम आपकी जिंदगी में करता है। आमीन। किसी ने कहा है कि अगर आप अपनी जिंदगी में रंजिश को रखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मजबूत हैं। आपकी नाराजगी है किसी से, अगर आप रंजिश में आ गए और आपने कहा मैं मिलना ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े मजबूत हैं। अगर आप, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप कड़वे हो गए हैं। सुने गौर से, अगर आप किसी के रवैये की वजह से रंजिश का शिकार हो गए हैं तो आप मजबूत नहीं है बल्कि कड़वे हो गए हैं। लेकिन अगर आप किसी को माफ कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आपने अपने आप को आजाद कर लिया है। आपने अपने आप को क्या कर लिया है? नामाफी असल में हमें कब्जे में रखती है। नामाफी हमें गुलाम बना लेती, कैदी बना लेती है। हम जंजीरों में जकड़े जाते हैं। आप माफ करें उन्हें जिन्होंने आपके साथ बुरा सलूक किया। आप माफ करें उन्हें जिनका रवैया आपके खिलाफ था, और उन चीजों को आप छोड़ें जो जिस्म की ख्वाहिशें आपको चला रही हैं। देखें, आपका जो माजी है वो खुदा के मकसद को महदूद नहीं कर सकता, आपका चुनाव कर सकता है। आमीन। आपका चुनाव जो आपकी जिंदगी में खुदा का मकसद है उसको महदूद कर सकता है। देखिए, चुनाव तो आपके पास है। खुदा कह रहा है बढ़ो और फलो
दुनिया को मामूर और महकूम करो। खुदा आदम और हवा को क्या दे रहा है? हुक्मरानी दे रहा है। चुनाव क्या है? उन्होंने खुदा की बात नहीं मानी, शैतान की मान ली और फल खा लिया। मकसद क्या हो गया उनकी जिंदगी में? महदूद हो गया। और उसी मकसद को जो इख्तियार आदम और हवा से छीना गया था, खुदावंद यस्सु ने अपनी जिंदगी में उस मकसद को पूरा करके उस इख्तियार को वापस छीन लिया और वो हमें दे दिया। उसका देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। कोई चीज हरगिज तुम्हें जरर नहीं पहुंचाएगी। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो सवाल मेरा ये है, कौन सी चीज आपको चला रही है? क्या गुस्सा चला रहा है? हसद चला रही है? कड़वाहट चला रही है? कौन सी चीज? जिस्म की ख्वाहिशें। कई दफा बहुत से बंदे, नौजवान बेटे बेटियां, जिस्म की ख्वाहिशें उन्हें चला रही होती हैं। लालच तो नहीं चला रही हमें, इंसान पर भरोसा तो नहीं हमें चला रहा। इंसान पर कई दफा हम आंखें लगा देते हैं और इंसान को खुश करने के चक्करों में पड़े रहते हैं। क्या इंसान पर भरोसा करना हमें तो नहीं चला रहा? आंखें लगाना। कौन सी चीज हमें चला रही? खौफ तो नहीं चला रहा। खौफ असल में ईमान का उलट है। शक तो नहीं चला रहा हमें। कई दफा शक आपकी जिंदगी में जब होता है तो फिर गुस्सा, कड़वाहट, घर में बेतरतीबी, बहुत सारी चीजें जो है आपकी आती हैं। मादा परस्ती तो नहीं चला रही। पैसा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे की पूजा करना बुरी बात है। पैसा अंजील के लिए इस्तेमाल हो, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन। एक शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। आप पैसे को भी पूजें, खुदावंद यस्सु को भी पूजें, ऐसा नहीं हो सकता। यस्सु मसीह पहली प्रायोरिटी। वो पैसा यस्सु के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, वो पैसा यस्सु के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, ये आपकी जिंदगी में काम हो। कहीं पैसा तो आपको नहीं चला रहा। नाराजगी तो नहीं चला रही। नाराज हो के गली बदल लेने कई लोग की थे। नाराजगी तो नहीं चला रही। दूरों देख लिया फलां शख्स आ रहा, अच्छा मैं इधर टुर फिरना, उस तरफ जाते नहीं। कईयों के मेहमान घर में आ जाए और उनके अपने रिश्तेदारों नाराजगी होना, घर नहीं होनी दे रहे जदों तक वो घरों ना टुर जा। फिर फोन कर करके पूछणगे इत्थे नहीं टुर गए ने, अपना भी सुकून बर्बाद किया। कहीं नाराजगी तो नहीं चला रही। नाराज होकर क्या करना है? आए सारी चीजें खुदा के सुपुर्द करें। खुदावंद यस्सु को कौन सी चीज चला रही है? आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो सलीब पर खुदावंद यस्सु लटकाया गया है, उसे कील नहीं पकड़े हुए, मोहब्बत उसे चला रही थी। मोहब्बत खुदावंद यस्सु को उस सलीब पर लेकर आई हुई थी और मोहब्बत ही खुदावंद यस्सु को सलीब पर लटकाए हुए थे, कील नहीं। मोहब्बत ही आपको रूहें जीतने का फजल देगी। मोहब्बत से ही मैं और आप लोगों को माफ करेंगे। मोहब्बत से ही हम दूसरों के गलत रवैयों का बर्दाश्त करेंगे। मोहब्बत से ही हम बहुतों को यीशु के पास लेकर आ जाएंगे। आमीन, आमीन। देखिए, हम मसीह के पैरोकार हैं, हमने मसीह का मिजाज रखना है। लिखा वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का था। जब हमारा मिजाज यीशु का होगा तो फिर आप देखना बहुत से लोग आपकी वजह से जीते जाएंगे, बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे। आमीन। आए खुदावंद के हुजूर अपनी आंखें बंद करें। अगर आप चाहते हैं कि मोहब्बत आपको चलाए, यीशु का पाक रूह आपको चलाए, तो अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं।